चांद को क्या सच में न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया गया था? क्या इस लोहे पे जंग नहीं लगता? आखिर इतनी ढलान होने पर ये पत्थर गिरता क्यों नहीं, जानेंगे, बस वीडियो लास्ट तक देखना। नंबर 1। भारत ने जिस चांद पर आज अपना परचम लहराया है उसे अमेरिका ने कभी न्यूक्लियर बम से उड़ाने की प्लानिंग कर डाली थी। अगर तब अमेरिका ने परमाणु बम विस्फोट कर दिया होता तो आज चांद किस दिशा में होता इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता। अमेरिका का ये सीक्रेट प्लान कामयाब हो गया होता तो इससे पूरी मानवता को खतरा हो सकता था। अमेरिका की इस खौफनाक प्लान की कहानी 73 वर्ष पुरानी है। उस दौरान पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच भयंकर प्रतिद्वंद चल रही थी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची थी। अमेरिका रूस को डराने और यह जताने के लिए कि अमेरिका की क्षमता अंतरिक्ष में उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए वह चांद को न्यूक्लियर विस्फोट में उड़ाना चाहता था। वर्ष 1950 में इसके लिए अमेरिका ने बेहद सीक्रेट प्लान तैयार किया था। इससे पूरी मानवता को खतरा हो सकता था। अमेरिकी सेना द्वारा अलर्ट किए जाने के बाद अमेरिका ने ये प्लान रद्द कर दिया। इस प्लान के पीछे अमेरिका का रूस को हैसियत दिखाने के साथ चांद पर रिसर्च करना भी था। चांद पर विस्फोट होने के बाद उससे निकलने वाली गैस, मिट्टी और धूल का परीक्षण करना भी अमेरिकी सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। ये खुलासा दुनिया के सामने वर्ष 1990 में सामने आया था। तब पूरी दुनिया में खलबली मच गया था। योजना ये थी कि वह चांद पर उस जगह पर विस्फोट करेगा जहां अमेरिका का आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला रहता है। इससे बेहद तेज चमक होने की संभावना थी। अमेरिका इसके बाद कृत्रिम चंद्रमा बनाने के मिशन पर थी काम कर रहा था। नंबर, कभी लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कुतुब मीनार के पास दी आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है ये स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि ये 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग न लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना। नंबर, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में लगती है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर यह खुद कहीं से लुढ़क कर यहाँ आया होगा तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। कहानी है कि 1908 में ब्रिटिश राज में मद्रास के गवर्नर आर्थर रॉली को डर था कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान न ले ले, इसलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णस बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह पर गिर गया और समय के साथ सूखकर चट्टान का रूप ले लिया। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।